प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, आज का दिन दिया। और ये संडे हमारा जो है सबमिशन संडे, यानी समर्पित करना या खुद को सौंप देना, हवाले कर देना। आज के दिन में ये हमें ठान लेना है कि प्रभु के पीछे हमें चलना है, प्रभु की आज्ञा को हमें मानना है और खुद को प्रभु को समर्पित कर देना है। आमीन। तो हैप्पी सबमिशन डे। हालेलुया। आओ प्रार्थना करें। अपने सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। जो हमारा महान प्रभु है, जो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, जो हमारा मालिक है, जिसने हमें संभाला है, अनुग्रह में रखा है, फिर से ये मौका दिया, समय दिया, अवसर दिया प्रभु की भक्ति करने के लिए, आराधना करने के लिए और प्रभु के वचन सुनने के लिए। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं, प्रार्थना करते हैं आज की हमारी संगति को आशीष देना। प्रार्थना करते हैं जुड़े हुए भाई बहनों को आशीष देना। वचन पढ़े सुने। प्रभु आप हमसे बात करो। ऐसी कोई गलत बातें हैं जो आपको नहीं भाती, ऐसी कोई बातें हैं जो प्रभु आपको नहीं पसंद, सारी हमारे जीवन से दूर करो। आप जैसा चाहते हो वैसा हमें बनाओ। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते सुनो। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, जिंदा रखा, आराधना करने के लिए ये समय दिया और प्रभु के वचन पढ़ने सुनने के लिए। आओ हम खुद को तैयार करें। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हाँ, बराबर है। ओके। तो सबमिशन संडे, हैप्पी सबमिशन संडे। प्रेज़ गॉड। समर्पित होना जरूरी है। जैसे पहला पत्रस 3 और 2 में लिखा है, जो फरिश्ते हैं, जो दूत है, जो परमेश्वर ने सारे सृष्टि में जो पहले ये फरिश्ते बनाए, उसको रचे, वो सारे फरिश्ते बड़े होने के बावजूद, इंसान से कई गुना ताकतवर होने के बावजूद और इंसान से भी कई गुना ज्ञानी समझदार होने के बावजूद, वो भी उनके जो साथी स्वर्गदूत है उनके साथ मिलके रहते हैं। उनमें भी बड़े बड़े स्वर्गदूत है, बड़े बड़े सामर्थ्य वाले स्वर्गदूत है। मार सकते हैं, बोल के कुछ कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। हमारे ऐसा नहीं कि घड़ी बनाना पड़ता है, ये कपड़ा बनाना पड़ता है। उनका भी पावर है, समर्थ है, वो कुछ अलग है। वो बीमारी पैदा कर सकते हैं, वो कई गुना ज्यादा लंबा सोच सकते हैं, बुद्धिशाली जीव होने के बावजूद। 3 और 2 में लिखा है, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो। ओके, पढ़ो। ओके, 12 में क्या लिखा है? 12, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, माफ करना 22 वचन है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थ्य उसके अधीन किए गए हैं। ओके, सामर्थ और स्वर्गदूत भी यीशु को अधीन हो गए। ओके, 2 और 21 में लिखा है, दूसरा पत्रस 2 और 21 में लिखा है, स्वर्गदूत बलवान इंसान से कई गुना अधिक बलवान होने के बावजूद। 11 में, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। तो यहां पे देखते हैं, ये जो स्वर्गदूत है वो भी परमेश्वर को अधीन है और वो भी एक दूसरे के पे भरोसा करते हैं या एक दूसरे पे भी इल्जाम लगाने से डरते हैं। आज 7 बातें मैं कहने वाला हूं कि हमें कौन सी बातों में किस चीज को या आत्मा है उसको अधीन होना है। जैसे बाइबल में लिखा है कि तुम परमेश्वर को अधीन हो जाओ। याकूब 4 और 7 में परमेश्वर को अधीन हो जाओ
वरन जो शैतान है, दुष्ट आत्मा है, उसके सामने हो जाओ। किसका विरोध करना है और किसको हवाले देना है, किसको समर्पित हो जाना है और किसके विरुद्ध में खड़े होकर लड़ना है, यहाँ पे साफ बात लिखी है। 7 वचन में पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ इसलिए परमेश्वर को अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो यहाँ पे सिखाया कि तुम्हें किसको अधीन होना है, किसके पास जाना है, किसको समर्पित करना है और किसको अपने हवाले देना है और किसके सामने होना है। ज्यादातर जो हमारा दुष्ट शत्रु होता है उसके शरण में लोग चले जाते हैं। भाई मुझे डर लगता है, ये मेरे को बचाएगा, ये मुझे संभालेगा, अरे ये समाज है, ये शायद मुझे इनके शरण में जाने दूं, अपने खुद को दे दूं तो शायद मेरा भला हो जाए। तो लोग अपने आप को समर्पित कर देते हैं, बुराई को, गलत लोगों को, अपने जीवन को दे देते हैं। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर को तुम अधीन हो जाओ और शैतान के सामने होना, यहाँ पे लिखा है। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थी 7 और 22 में, मैं एक स्वतंत्र आदमी हूं, यानी मेरी मर्जी से मैं किसी को भी अपने आप को दे सकता हूं, हवाले दे सकता हूं। आज भी हम सारे जो भारत के लोग हैं, हम सारे लोग, ईसाई लोग भी ये बात को मानते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। हम चाहे तो जो धर्म मानना है, हम चाहे तो कहीं पे भी नौकरी कर सकते, हम किसी के गुलाम नहीं है। पौलुस कहता है 22 में, क्योंकि जो दास की दशा में, मान लो कोई दास है और प्रभु ने उसको बुलाया है, प्रभु में बुलाया गया है, वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। तो समझ लो वो प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। उसको वो यदि चाहे कि मुझे इसके नीचे नौकरी करनी है, काम करना है, सेवा करनी है, इसकी सेवा करनी है, तो वो आजाद है। उसको अपने दिल से, अपने मन से चाहे किसी की भी वो साथ जुड़ सकता है। और वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया और मान लो कोई केहू पे अधिकारी नहीं है, स्वतंत्र आदमी है, चाहे तो धंधा करे, चाहे तो नौकरी करे, चाहे तो कुछ भी करे, स्वतंत्र जिसको बुलाया है वह मसीह का दास है। तो वो तो मसीह का दास है। तो हम तो किसी के दास है, हम किसी के नीचे तो है ही। जो पौलुस कहता है कि मुक्त हूं मैं, 1 कुरिन्थ 9 और 1 में लिखा है, मैं प्रेरित हूं और क्या मैं आजाद नहीं हूं, यानी मेरे ऊपर कोई बिशप नहीं है, मेरे ऊपर कोई पास्टर नहीं है, मेरे ऊपर कोई अधिकारी नहीं है, मैं आजाद हूं। मुझे कोई कहता नहीं है कि तुझे ये करना है, तुझे एक कलीसिया में जाना है, तुझे इसके अधीन रहना है, तुझे ये आज्ञा माननी है। तो पौलुस कहता है मैं स्वतंत्र आदमी हूं। हम भी स्वतंत्र है। जो स्वतंत्र होता है वो जब किसी को अपना जीवन देता है तो ऐसा कहा जाता है कि समर्पित हो गया। खुद को खुद के दिल से, मन से सौंपा जाना या किसी के हवाले खुद को दे देना, डर के मारे नहीं वरन दिल से, मन से किसी के हाथों में खुद को दे छोड़ना। तो पौलुस कहता है मैं स्वतंत्र हूं, मेरे ऊपर कोई अधिकारी नहीं है। और 19 में यदि पढ़े 1 कुरिन्थी 9:19 तो पौलुस कहता है, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर सुनो मैं तो सबसे स्वतंत्र हूं। पत्रस कहीं मेरा बाप नहीं है, पत्रस ने मुझे कोई सुसमाचार नहीं दिया है, पत्रस मेरा आत्मिक पिता नहीं है, या बड़े बड़े सेवक मेरे कोई बड़े, उनका मैं कोई गुलाम नहीं हूं। मुझे तो यीशु ने खुद सुसमाचार दिया, उसने मुझे अपना चेला बनाया, उसने मुझे अपना दास बनाया। मैं सब लोग जितने भी कलीसिया में जुड़े हुए हैं, पौलुस कहता है ये सारे मसीही लोग से मैं स्वतंत्र हूं। फिर से पढ़ो 19, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर मैं भी तो सबसे स्वतंत्र हूं, मेरे ऊपर कोई सिर नहीं है, ना मेरे ऊपर कोई अधिकारी, राजा, पास्टर कोई नहीं है। मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है। लेकिन मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया।
एक शायद आपने सुना होगा, दासों ना दास, सुना है? हाँ, तो ये दासों का दास बनते। हमारा जो ये पौलुस है वो भी दासों का दास, पर वो अच्छे दासों का दास था। अच्छे दास यानी जो यीशु के दास हो चुके थे, उनका वो सेवा करता था। पूरी दुनिया का ठेका नहीं लिया था कि इनका सेवा करनी है, उनकी सेवा करनी है, नहीं। जो सारे यीशु के दास हो चुके हैं, उनके मैं पैर धोऊंगा, उनकी मैं सेवा करूंगा। तो ये दासों का दास ये पौलुस था। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहां पे लिखा है मैं स्वतंत्र हूं। तो जो आज खुद को मानता है कि मैंने भी प्रभु को समर्पण किया है, मैंने भी अपने जीवन को प्रभु के हवाले दे दिया है, तो क्या ये सवाल है कि क्या खुद की मर्जी से किया है, या किसी ने कुछ कहा है इसीलिए, या फिर पास्टर ने या कोई पापा ने या मम्मी ने या किसी ने कुछ कहा है इसीलिए क्या तुमने यीशु को प्रभु माना, या खुद ही दिल से मन से आपने कैसे यीशु को अपना अधिकारी या प्रभु स्वीकारा है, ग्रहण किया है? तो यहां पे पौलुस कहता है सब मैं भी स्वतंत्र हूं। तो जो इंसान स्वतंत्र है वही प्रभु का दास हो सकता है, और वही खुद को सब्जेक्ट कर सकता है, अपने आप को समर्पित कर सकता है। समर्पित जो शब्द है वो खुद ही अर्पण करना खुद को। आगे लिखता है पौलुस 19 में, जो यहूदी लोग थे उनके बीच में मैं रहा, उनको मसीह में लाने के लिए मैंने भी यहूदी की तरह उनके जैसा रहा, और जो नियम नहीं मानते थे उनको भी मुझे लाना था। तो मैं भी उनके साथ बिना नियम नहीं पर मसीह के नियम, प्यार के नियम से मैं चला और उनको भी मसीह में लेके आया। और 21 वचन में लिख कहता है, व्यवस्थाहीनों के लिए, जो व्यवस्था के विरोध में लोग थे, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं, जो परमेश्वर की व्यवस्था में नहीं चलते थे, परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ। पर मैं तो मसीह के व्यवस्था को अधीन हूँ। व्यवस्थाहीन सा बना की जो लोग व्यवस्थाहीन थे, व्यवस्था को तोड़ते थे, या व्यवस्था में या पुराने नियम में नहीं चलते थे, या जिसके पास मूसा का नियम नहीं था, उनको लाने के लिए कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं, मैं उनको जो व्यवस्था में नहीं चलते थे उनको खींच लाऊं। तो पौलुस लोगों को समर्पित करवाता था, खुद तो यीशु को समर्पित कर दिया, और औरों को लाने के लिए जो लोग दूसरे जाति में थे, जिसको दूसरा कुछ को मानते थे, उनसे छुड़ाकर ये पौलुस उनको भी सबमिट करवाता था, या फिर प्रभु को समर्पित कर दो अपने आप को, ऐसा सिखाता था। हमें कौन सी बातों का विरोध नहीं करना है, कौन सी बातों को हमें खुद को समर्पित करना है। यीशु मसीह एक बड़ा उदाहरण है। लूक 2 और 21 में लिखा है, जब यीशु 12 साल का था, तब मंदिर में गया, और छोटा था, और वहां पे उसके मम्मी पापा भी उसको, यूसुफ और मरियम भी उसके साथ थे। लेकिन भीड़ थी, ज्यादा थी, तो मम्मी पापा चले गए और यीशु मसीह मंदिर में रह गया। और आगे लिखा है, जब वो लोग वापिस आए और यीशु को लेके गए कि मेरा बेटा तू गुम हो गया, तो ये वापिस लेके गए, और यहां पे लिखा है 51 चले। इसमें आती है ना, इसमें आती है, इसमें भी आती है। हेलो, चेक। लुक उसका दूसरा अध्याय 51। तब वो उनके साथ गया, तब यीशु मसीह उनके साथ गया और नासरत में आया, नासरत में गए और उनके वश में रहा। तो यीशु मसीह अपने माँ बाप को समर्पित कर दिया, प्रेज़ गॉड, उनके वश में रहा। आज हम वश में रहते या नहीं? तो कई लोग नहीं रहते, कई लोग रहते,
अच्छी अच्छी बातों में रहते, बुरी बुरी बातों में नहीं रहते। अच्छी अच्छी यदि कुछ बातें मिलती है तो रहते, मैं तुझे वश में रहूंगा, मैं तुझे अधीन रहूंगा। लेकिन ये सारी बात मुझे चाहिए, ये सारी बात मुझे नहीं मिलेगी तो मैं तेरे वश में नहीं रहूंगा। आज भी लोग फायदा के लिए वश में रहते हैं, फायदा नहीं मिलता है तो फिर छोड़ देते। फायदा ढूंढते इंसान, लाभ इंसान ढूंढता है। या यीशु मसीह माँ बाप के वश में रहे तो हमें किसको खुद को समर्पित करना है? पहली बात, हमें परमेश्वर को समर्पित करना है। और परमेश्वर की यह आज्ञा है कि अपने माँ बाप के सम्मान करो या माँ बाप की आज्ञा को मान लो। यदि माँ बाप की आज्ञा ऐसी हो, बेटा जा दारू लेके आ, जा बेटा आज तो तुझे ये उसको तू मार के आ, जा मार के आ, उसको डांट के आ, तेरे बाप को मारा उसने, मार के आ तू। तो ये माँ बाप की जो आज्ञा है, ऐसी आज्ञा है जो परमेश्वर की आज्ञा को तुड़वाती है। तो क्या हमें आज्ञा माननी चाहिए? एफएससी में लिखा है 6 और 1 में कि तुम्हें माँ बाप की आज्ञा को मानना तो है, लेकिन प्रभु में आज्ञा मानना है। प्रभु में उसका अर्थ यह है कि यदि वो ऐसी बात सिखाते हैं या ऐसी बातों की आज्ञा देते हैं जो हमें मसीह से अलग नहीं करते हैं, मसीह की जो शिक्षाएं हैं, मसीह की जो आज्ञा है उसके खिलाफ नहीं सिखाते। यदि कोई कह दे माँ बाप कह दे सुसमाचार मत देना, तो ये यीशु ने कहा सुसमाचार दे, और माँ बाप कहे कि सुसमाचार मत देना, तो हमें किसकी बात माननी है? हमने पहले तो परमेश्वर को हमारा जीवन को समर्पित किया है, इसीलिए परमेश्वर की जो आज्ञा है कि माँ बाप की आज्ञा मानना है, तो आज्ञा माँ बाप की मानते हैं। 6 में 1 में क्या लिखा है? 6 और 1, हे बालकों प्रभु की आज्ञा को मानो, माँ बाप की आज्ञाकारी करो, बनो प्रभु में। यानी यदि मेरे माँ बाप प्रभु की बात में मुझे कुछ आज्ञा देते हैं, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, अरे आप क्या, मेरे बाप परमेश्वर ने भी कहा झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ये सारी जो परमेश्वर की ओर से आज्ञा जो माँ बाप सिखाते हैं वो आज्ञा माननी, ये सच्चाई है। माँ बाप की आज्ञा माननी है, हमें उसको हवाले देना है। हमें पता है कि मूसा बड़ा पैगंबर, बड़ा नबी होने के बावजूद उसके जो ससुर थे, ससुर ने कहा मूसा तू 12 को लेके तो चलता है, पर इतने इज़राइल के इतने सारे लोग हैं, 6 लाख जैसे लोग हैं, कई लोग कहते 10 लाख, तो 6 लाख तो सिर्फ वही थे जो चलते थे, लेकिन ऊंटों पे, घोड़े पे, किसी पे भी बैठ के जो जाते थे, बच्चे भी थे, वो जो चलते नहीं थे वो अलग। तो इतने सारे झुंड को जब मूसा लेके जाता था, इतना बड़ा अगवा होने के बावजूद अपने जो ससुर पिता थे उसकी बात को सुनता है। तो मसीह में हमें हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो माँ बाप है, उनकी बात को मानना है। आमीन, ये बाइबल सिखाता है। प्रेज़ गॉड। दूसरी बात, हमें किसको अधीन होना है? समर्पित कर देना है। रोमन 13 और 1 में लिखा है जो सारा अधिकारी है, जो लोग सत्ता पे है, और ऐसी कोई सत्ता नहीं जो परमेश्वर के ओर से नियुक्त न हो। क्या सारी सत्ता, सवाल है, क्या सारी सत्ता जितनी भी राज्य, जितने भी राजा देशों पे राज करते हैं, क्या वो सारे परमेश्वर की ओर से होते हैं? 1 में क्या लिखा है? हर एक व्यक्ति, मसीह के हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे। प्रधान अधिकारी, सबसे अव्वल जो प्रधान है उसके अधीन रहे, वो सरकार को अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं, क्योंकि कोई भी जो अधिकारी हुआ है वो ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो। ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो तो सारे परमेश्वर की ओर से ही नियुक्त किए गए हैं, ये समझ के चलो। और जो अधिकार है
वे परमेश्वर के ठहराए हुए वो हैं। परमेश्वर ने ठहराए हैं, ये बात पौलुस कहता है। आपको अधीन रहना है जिसको परमेश्वर ने ठहराए हैं। परमेश्वर ने जिसको नियुक्त किया है उसके साथ जुड़ना है। कोई भी सरकार हो, यदि परमेश्वर ने नियुक्त की सरकार है तो उसके साथ जुड़ना है। 10 और 3 यदि पढ़े, रोमन 10 और 3। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। माफ करो 3, 13 और 3 है। तो आपको अनजान नहीं रहना है, क्योंकि हाकिम अच्छे काम जो के नहीं, हाकिम, जो प्रधान अगवा है, वो अच्छे काम के नहीं, वो इसीलिए नियुक्त किए हैं कि वो अच्छे काम करे, परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। सो यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। तो हाकिम को क्यों अधीन होना है, प्रधान को क्यों अधीन होना है? क्योंकि उससे सराहना हो, उसकी तरफ और से प्रशंसा मिले। तो यहां पे लिखा है कि तुम क्यों उसको समर्पित करना है या उसके हवाले खुद को देना है। यहां पे जो कारण लिया है 5 में दिया है, 5 वचन पढ़ो। इसलिए अधीन रहना, आपको अधीन रहना न केवल उसके क्रोध से, अरे डर के मारे नहीं, क्रोध के मारे नहीं, परंतु डर से अवश्य है, पर डर से अवश्य है। वरन विवेक भी यही गवाही देता है। अच्छा, तो विवेक के कारण तुम्हें अधीन रहना है, तुम्हें समझ के लिए अधीन रहना है। अभी यहाँ पे जो लिखी बात है कि हमें जो प्रधान परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए हैं, जितने भी नियुक्त किए वो तो परमेश्वर की ओर से ही होते। चाहे इंसान चुन ले तो भी परमेश्वर की ओर से ही होते। ऐसा लोग सिखाते कि जितने भी प्रधान दुनिया में आए, जितने भी राजा और जितने भी मंत्री आए, वो सारे परमेश्वर ने ही नियुक्त किए। ऐसी गलत बातें दुनिया में सिखाई जाती है। पर जब पौलुस ये बात कहता है तो वो बाइबल के लोग यानी यहूदी लोग जो है उनकी बात करता है। यदि हम पढ़े, जब पौलुस को एक बार पकड़ा गया और जब कई बार पकड़ा गया, पर एक बार हम देखते हैं कि वो न्यायालय में लेके आए उसको। प्रेरितों के काम 23 अध्याय 3 वचन में, तब एक आदमी ने पौलुस को चाटा मारा और पौलुस ने कहा कि तुझे किसने बहकाया, तुझे किसने कहा मुझे चाटा मार, तुझे जो कहने वाला है मुझे चाटा मार, उसने बोला ना मुझे मार, इसको मार। तो वो उसको परमेश्वर मारेगा। तब पौलुस ने उससे कहा, पौलुस ने कहा, हे चुना फिरी हुई भीत, हे चुना की हुई भीत, परमेश्वर तुझे मारेगा। तुझे परमेश्वर मारेगा। तू इसको क्यों आज्ञा देता है मुझे मारने के लिए? 4था वचन, जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, लोगों ने जो खड़े थे पास में, उन लोगों ने कहा पौलुस क्या बोलता है? क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा भला कहता है? तू वो बड़ा महायाजक है, उसने आज्ञा दी है कि पौलुस को मार, तू उसको क्यों भला बुला कहता है? 5वीं वचन, पौलुस ने कहा, तब पौलुस ने कहा, हे भाइयों, हे भाइयों मुझे क्षमा करना, मुझे पता नहीं कि ये जो बेटे साहब है वो महायाजक है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कर। अपने लोगों का जो प्रधान है उसको बुरा नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ पे देखते पौलुस भी तारीफ नहीं पर अधीन होने की बात, डर रखने की बात कहता है, कैसे पेश होना है। हमें पता है मूसा जब फारून के आगे खड़ा रहा तभी उसने अनाप शनाप नहीं बात करी, गलत बात नहीं करी, सीधी सीधी बात करी है। लड़ने के लिए नहीं खड़ा रहा कि फारून मेरे हाथ में तलवार है, ऐसे नहीं देखते हम। वो सीधी बात करता है। डर रखना, अधीन होना यहां सीखते। यीशु मसीह की बात देखें हम, लूका यूहन्ना सुसमाचार 18 अध्याय 21 से 23 वचन पढ़े तो वहां पे जो पिलातुस था, ओके पढ़ो, यहां पे यीशु को याजकों लेके आए। तू मुझसे क्यों पूछता है?
सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। तो यीशु को जब कटघरे में खड़े किया गया तब बोला गया कि भाई मैंने ऐसी क्या गलत बात कही है, लोगों से पूछ। 22 में तब उसने यह कहा, और यीशु ने कहा, तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था, जो सिपाही खड़ा था, यीशु को थप्पड़ मारकर उसको कहा, थप्पड़ मारा। क्या तू महायाजक को इस ओ प्रकार यीशु उत्तर देता है? मसीह, आप ये महायाजक को ऐसे जवाब क्यों देते हो? 23 में प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, तो यीशु ने जो उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा अरे मैंने कुछ बुरा कहा हो तो उस बुराई पर गवाही दे। तो बुराई की गवाही दो। मैंने कुछ बुरा कहा है यहाँ पे तो मुझे कोई गवाही दो। परंतु यदि भला कहा तो मुझे अगर क्यों मैंने मारता है? सही बात करी है तो मुझे थप्पड़ क्यों मारते हो? तो यहाँ पे जो बड़े महायाजक है, जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए, मान लो, उनके सामने यीशु मसीह कैसे बात करता है। मैंने कोई गलत बोला है तो मुझे जवाब दो। तो सही रास्ते पे चलने वाले जो लोग हैं वो निडर लोग हैं, परमेश्वर ने उनको रखा है, पर ये लोग झगड़ते नहीं है। पर आधीनता में हम देखते, आधीनता में समझ शक्ति से भी काम करते। सौल जो राजा था इज़राइल का, उसको इंसानों ने मांगा था कि हमें चुन के दो, और दाऊद जो राजा था उसको परमेश्वर ने नियुक्त किया था इज़राइल के ऊपर राज करने के लिए। तो परमेश्वर की ओर से भी नियुक्त किए राजा होते हैं, और इंसान ने चुने हुए भी राजा होते हैं। हमें किसको अधीन होना है, ये हमारी सोच, ये हमारी समझ और समझ शक्ति से हमें खुद को ये फैसला लेना है। दानियल की किताब 3 अध्याय 9-11 यदि पढ़ो तो दानियल को जब, और ऐसे तो जो कई लोग थे यरूशलेम में, उनको लेके गए थे ये नबूकदनेस्सर राजा, बाबिलोन के राजा के पास। और यहाँ पे ये नबूकदनेस्सर जो राजा है उसने अपनी बड़ी प्रतिमा बनाई थी। 9वें अध्याय में 9वीं कलम में पढ़ते हैं, वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, ये लोग कहने लगे, नबूकदनेस्सर राजा सुनो, हे राजा तू चिरंजीवी रहे, आप तो जीवित रहो, हर वक्त जियो। हे राजा तूने तो यह आज्ञा दी है तूने क्या आज्ञा दी थी कि जो मनुष्य नरसिंगे, जो मनुष्य नरसिंगे और ये सारी बात बंसुरी बांसुरी सब बजे, तब तेरा जो पुतला है सोने का उसके आगे झुकने का। पर ये 3 लोग देखो तेरी आज्ञा मानते नहीं, ये खुद को समर्पित नहीं करते हैं। 11 वचन, और जो कोई गिर कर दंडवत ना करे वह धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाए। और तूने कहा कि सबको मेरी मूर्ति के आगे झुकना है, पर ये 3 लोग, 12 में लिखा है, देख साद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। ये समर्पित नहीं हुए, ये तेरी बात को नहीं मानते, ये विरोध करते, इनका क्या करे? और तूने कहा है कि जो बात न माने उनको दंड दिया जाए, अग्नि में डाला जाए। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो समर्पित किए हुए लोग हैं, परमेश्वर को समर्पित किए हुए लोग, वो ये राजा के सामने विरोध करते हैं और समर्पित नहीं होते। तो जो सच्चाई है, हमें किसको समर्पित होना है, तो वो परमेश्वर की ओर से जो नियुक्त है उनको समर्पित होना है, शैतान का विरोध करना है। 2 कुरिन्थी 10 और 10वां अध्याय 3 और 5 यदि हम पढ़े तो वहां पे लिखा है कि हमारा जो युद्ध है, हमारा जो लड़ना है, किसके सामने लड़ना है? इंसान के सामने नहीं, वरन जो लोगों की सोच है, लोगों की बातें हैं, गलत शिक्षाएं है। एक सती प्रथा भी बहुत वर्षों से चलती थी, वो राजा राम मोहन रॉय या फिर जो अंग्रेज लोग थे, उनके लोगों ने भी ये बात को समझाया कि ये गलत बात है। तो जो गलत शिक्षाएं, गलत रीति रिवाज चलते हैं, उनका विरोध करना, शायद राजा ने ये चालू किया हो, पर लोग सच्चाई के साथ रहते हैं। 3 से 5 क्या पढ़ते हैं हम? क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, यदि हाँ, हम तो शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। तो भी हम
इंसान की तरह लड़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार हमारी जो लड़ाई है शारीरिक नहीं, हाथ से, बल से, तलवार से, ये बातों से नहीं हुए है लड़ाई, पर इससे गढ़ों लड़ाई को नहीं ढा करते। देने के लिए, पर जो गलत बातें शिक्षाएं चलती है ऐसे उसको ढाने के लिए, गिराने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। परमेश्वर के सामर्थ्य से हम काम करते हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर यदि एक कोई ऊंची गलत बात का, कल्पनाएं हैं, यदि कोई गलत बातें हैं, जो उन परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, परमेश्वर के विरुद्ध में यदि कोई सोच निकलती है तो उसका खंडन करते हैं, उसको ढा देते हैं। तो जो लड़ना है, यदि कोई गलत सरकार है या कोई गलत प्रधान है, उसके साथ कैसे व्यवहार करना, हमें उसको अधीन होके, लेकिन जो गलत सोच है, गलत शिक्षाएं है और जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने की सिखाता है, तो उसके सामने हमें कैसे खड़ा रहना, यहाँ पे ये बात पौलुस कहता है। गलत जो है उसको बातों से हम उसका सही कर सकते हैं। हम मसीह को प्यार करते हैं, इसीलिए हमें प्यार से सारी बात करनी है। अधीन होना ये जरूरी है, लेकिन जो मसीह के खिलाफ है वो बात को नहीं। मसीह का जो धर्म है, यीशु ने जो सिखाया वो सारा प्यार ही प्यार सिखाया, माफी की ही बात करी, मारने की बात नहीं करी। तो सारे मसीह के लोग यदि ऐसा कोई बोले तुम्हें भी मारना है सबको, तो ये गलत बात है। हमारे प्रभु ने ये बात नहीं सिखाई है। तीसरी बात, एफएससी 5:21 पढ़े तो यहां पे लिखा है तुम्हें यीशु का डर रख के एक दूसरे को अधीन होना है। 5:21 और मसीह के भय से मसीह का भय रखो और वो भय से एक दूसरे के अधीन रहो। एक दूसरे को अधीन रहो। तो हमारे में बड़ा कौन? अरे कोई बड़ा नहीं, हमें अधीन रहना जरूरी है। पहला पत्रस 5:5 पढ़े तो वहां पे लिखा है अधीनता की बात। जो लीडर होता है, जो अगवा होता है, जो वडील कहा जाता है, क्या लिखा है? हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। प्राचीनों के अधीन हो। आमीन। आमीन। तो अधीन मंडली में भी अधीन होना जरूरी है। चुपचाप रहना, शांत रहना, मान देना, सम्मान करना, ये बहुत बड़ी बात है, जरूरी है। यीशु को हम यदि अधीन है, परमेश्वर को यदि हम अधीन है, तो हमें कौन सी बातों को अधीन होना है? हमें ये संसार में भी यदि कोई अगवा है और परमेश्वर ने चुना है, तो परमेश्वर के वचन अनुसार जब तक है हमें अधीन रहना है। हमें प्रभु ने स्वतंत्र किया है, हम चाहे उसको समर्पित हो सकते हैं। हमें यीशु ने जैसा नमूना दिया, उदाहरण दिया, माँ बाप को अधीन होना, हमें माँ बाप को अधीन होना है। संसार में जो प्रधान है उनको समझ शक्ति, बुद्धि से अधीन होना है, और मंडली में जो अगवा है, प्राचीन है, उनको अधीन होना है। पति होता है, पत्नी होती है, तो पत्नी को पति को अधीन होना। पहला कुरिन्थी एफएससी 5:22 में लिखा है, बोलो पत्नी अपने पति को अधीन रहना, यानी उसके सामने नहीं होना। जो यदि गलत करता है, मान लो पति दारू पीता है, तो पत्नी को क्या करना चाहिए? तो दारू पिलाना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो मसीह क्या सिखाता है वो रीति से बात करनी चाहिए। अधीनता जरूरी है। आमीन। और पति को क्या करना चाहिए? पहला कुरिन्थी 11:3 में लिखा है, उसको परमेश्वर को, यीशु को अधीन होना है। यीशु सिर है, हर एक पुरुष का सिर यीशु है, और हर एक औरत स्त्री का सिर पति है। कोलोसी 3:12 में लिखा है, पत्नियां अपने पति को आप अधीन रहो, और आगे लिखा है मसीह में 3:18, हे पत्नियों, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, जैसा उचित प्रभु में उचित है, वैसा ही अपने वैसा। यदि पति कह दे मूर्ति पूजा कर, और पत्नी कहे मैं तो मसीह को मानती हूं,
तो नहीं उचित है। ये प्रभु के राज्य में, प्रभु के रास्ते में ये बात नहीं उचित है। तो जो उचित नहीं है तो उचित नहीं है। जो उचित है वो अनुसार आधीन होना है। और यूं भी लिखा है सारी बातों में आधीन रह जाओ, एफएससी 5:24। पर वो यदि हम वचन पढ़े, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में, वैसे पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। अपने अपने पति को अधीन रहे। तो अधीनता जो बात है वो कैसे, जैसे चर्च मंडली मसीह की आज्ञा के अनुसार अधीन, ऐसे ही जो ठीक है, सही है, ऐसे अधीन रहना है। आमीन। जहां पे नौकरी करते हैं, जहां पे जॉब करते हैं, बिजनेस में कुछ भी है, हमारे ऊपर कोई अधिकारी है, मालिक है, तो हमें वहां पे भी अधीन रहना है। तीतस 2:9 यदि पढ़े तो कुड़कुड़ाए बिना अधीन रहना है, गुस्सा नफरत किए बिना अधीन रहना है, सवाल जवाब किए बिना उनको हर बातों में अधीन रहना है। 9 वचन, दासों को समझा कि जो लोग किसी के गुलाम दास हो गए, किसी को जॉब पे जा रहे और उनको दे दिया कि भाई ये मेरा बॉस है, तो उनको समझाना है कि अपने स्वामी के अधीन रहे। आपको अपने जो स्वामी है उनको आपको अधीन रहना है, और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे, और उनको खुश रखे, प्रसन्न रखे, और उलट कर जवाब न दे। उलट कर जवाब न दे। पहला पत्रस 2:18, हे सेवकों, दासो, हर प्रकार के भय के साथ सुनो, तुम्हें हर प्रकार से डरना चाहिए तुम्हारे मालिकों से, अपने स्वामियों के अधीन रहो। तो वो जो स्वामी है वो अविश्वासी हो या यीशु को न मानता हो तो क्या करना? न केवल उनके जो भले और नम्र हो, मान लो कोई भला नम्र हो सकता है या तुम्हारा मालिक भला नम्र न भी हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। यदि कोई कुटिल बात है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है तो वह सुहावना है। तो प्रभु को ये पसंद है कि हमें सब कुछ सहना है। तीतस 3:1, शांति के लिए हमें ये सारी बात करनी है। अधीन कहां पे भी है, हमारे से गलत नहीं होना चाहिए। चाहे मालिक गलत करे कोई बात नहीं, हमें गलती नहीं करनी है। पढ़ो, लोगों को सुधि दिला, लोगों को सलाह देना, सुली देना कि हाकिम और अधिकारियों के अधीन रहे, जो कोई हमारा बॉस है, मालिक है, उसको अधीन रहना, और उनकी आज्ञा माने, उनकी आज्ञा माननी, और एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। अच्छे काम के लिए तैयार रहे। तो शांति के लिए जरूरी है। बॉस ने कह दिया तो हमें करना है, हर वक्त विरोध नहीं, लेकिन मसीह के मार्ग में अगर सही नहीं चलता है ये बात से, तो हमें आराम से बात करनी है। आमीन। पहला पत्रस 2:13 पढ़ा, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए, जो कोई व्यवस्था इंसानों ने ठहराई है, सारे ऑफिस में मान लो 9 बजे का टाइम है, जो कोई व्यवस्था बनाई है, तो यहां पे शुरुआत ऐसे पौलुस पत्रस करता है। 3 वचन, 13 वचन, प्रभु के लिए, सच बात है, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। प्रभु के लिए अधीन रहो, ये बात यहाँ पे पत्रस समझाता है। आमीन। 6ठी बात, हमें हमारा जो अगवा पास्टर है उसको भी हमारा जीवन, जैसे हम कहते हैं भाई तुमने क्या प्रभु को जीवन दिया, क्या तुमने परमेश्वर को जीवन दिया, ऐसे सवाल किए जाते हैं। ऐसे ही हमें सवाल है, क्या पत्नियां तुमने अपने पति को कौन से तारीख, कौन से वर्ष में जीवन दिया था, फिर ले लिया था वापिस? तुमने कभी अपना जीवन दिया? कौन से जॉब में? कई एक हमारे यहाँ भाई है 18 जॉब, क्या 18 नहीं 50 जैसी जॉब की होगी, तो सबको बोला होगा तुम्हारा फेथफुल, तुम्हारा विश्वास हो, सबको चिट्ठी बांटी होगी। जैसे हम जॉब जाते हैं तो मान लो कई जगह से इंटरव्यू आते हैं, हम कहते हैं तुम्हारा विश्वास हो, मन नौकरी रखो, तुम मुझे नौकरी पे रखोगे, तुम्हारा विश्वास हो। कॉलगेट वाले तुम्हारा विश्वास हो, पेप्सोडेंट वाले यदि तुम हमें रखते तुम्हारा विश्वास हो,
अगर क्लोजअप वाले तुम नौकरी का रखोगे, मैं अच्छा दांत साफ करूंगा, तुम्हारा विश्वासु सब जगह पे देके तुम्हारा विश्वासु कर देते हैं, सबमिट हो जाते और लिखते ज्वाइनिंग डेट। तो ऐसे तुमने कभी पास्टर को ज्वाइन किया या सबमिट किया, या तुम कभी ये निर्णय लिया कि मैं आज से मसीह में, ये क्या बोलना चाहिए, पास्टर मसीह में तुमसे मैं सहमत रहूंगा, मसीह में रहूंगा। आमीन। मम्मी पापा मैं मसीह में तुम्हें अधीन रहूंगा। हमें भी हमारी मम्मी पापा की सेवा करनी है। आमीन। क्रिश्चियन लोगों का मैं तो कहूंगा होना नहीं चाहिए, क्या, जो बुजुर्ग होता है घर, क्या बोलते उसको, घरड़ा आश्रम, वो वृद्धाश्रम वो नहीं होना चाहिए, प्राचीन आश्रम नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ऐसा मैंने सुना कि मुसलमान का होता नहीं है, उनके जो बुढ़े बुढ़िया होती है उनके लिए वो लोग ऐसा बनाते नहीं है, क्योंकि वो घर पे ही रखते हैं उनको। तो ये बात है, माँ बाप को अधीन रहना, माँ बाप को प्यार करना, ये बहुत बड़ी बात है। आमीन। तो मैं कभी ये सोचा, कभी ये फैसला लिया, हमने कौन से समय पे ये निर्णय लिया, मेरे माँ बाप को मैं मानूंगा, उनकी आज्ञा को मानूंगा, मसीह में ठीक सही बात है, सारी बातों को मैं मानूंगा, और यदि गलत बात होगी तो मैं शांति से खड़ा रहूंगा, मैं विरोध करूंगा, लेकिन अधीनता में नीचे होके बात करूंगा, उनके लेवल में बात नहीं करूंगा। यदि कोई मेरा सेठ बोलेगा तुझे ये करना है, तो उनके साथ भी मैं नौकर हूं, वो मेरा सेठ मालिक है, तो मुझे उसके साथ नम्रता से मैं बात करूंगा, साहब ये गलत बात है, साहब देखो ये बात गलत है, ये सही नहीं है साहब, ऐसे बात करना, ये अधीनता की बात है। आमीन। दूसरा करंथी 8 और 5 यदि पढ़े तो यहां पे पौलुस कहता है, खुशी मनाता है, और जैसे हमने आशा की थी, अरे हमने कोई ऐसी आशा भी नहीं रखी थी, वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने तो क्या किया पता है, कलंत के लोग ने प्रभु को, फिर परमेश्वर की इच्छा से, और परमेश्वर की इच्छा ऐसी उनके दिल में हो गई, हमको भी अपने तय दे दिया, और खुद को भी हमें समर्पित कर दिया। जैसे हमें समर्पित करने की परमेश्वर प्रेरणा देता है कि यीशु को समर्पित कर दो, यीशु को प्रभु मान लो, तो ऐसी जो सोच आती है दिलों में, पवित्र आत्मा की ओर से, परमेश्वर की ओर से सोच आती है कि हमें यीशु को प्रभु आज मैं मानता हूं, वो मेरा जीवन का प्रभु रहेगा। ऐसा जो हम ठान लेते, निर्णय करते हैं, फैसला लेते हैं, तो वो परमेश्वर की ओर से सोच आती है। ऐसे पौलुस कहता है, परमेश्वर ने तो ये लोगों में ऐसी सोच भी डाली कि वो लोग कहे, पौलुस आज से तुम्हारा पास्टर, आज से तेरी बात हम मानेंगे, तो ये तो बड़ी बात हो गई। पौलुस कहता है कि परमेश्वर की ओर से ये बात हुई। आमीन। तो यदि परमेश्वर तुम्हें ऐसी अगुवाई दे, तो हमें हमारे जो आगेवान होता है उनको भी अधीन होना है। हिब्रू 12 और 2 पढ़े। और विश्वास के कर्ता, ओके, हाँ, और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, बार है, बार और बार, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करें। जो हमारे आत्मिक पिता है उसको हमें अधीन रहना है। कौन सा है, पढ़ो। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, हमारा शारीरिक पिता को हमने हमारा जीवन दिया, तो वो हमें डांटते थे, बोलते थे, ताड़ना देते थे, और हमने उनका आदर किया। हमने उनका आदर किया, डांटते थे फिर भी आदर करते थे, मारते थे फिर भी आदर करते थे। तो क्या आत्माओं के पिता तो के, आत्माओं के जो पिता है के और भी अधीन न रहें? क्या हम उनको अधीन न रहे, हम जीवित रहें? आमीन। तो अधीनता की बात है, वो सारी सिर्फ हमारे जॉब में, कामकाज में, वहीं पे नहीं, घर में पति पत्नी, वही बात नहीं। वरन यहाँ पे भी देखते हैं कि जो चर्च होता है, यदि आत्मिक पिता है, 13 और 17 यदि पढ़े, हिब्रू की पत्री 13 और 17 में लिखा है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अगुवाओं की आज्ञा को मानो।
और उनके अधीन रहो, अधीन, फिर से शब्द लिखते हैं, अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के क्योंकि लिए वो जागते रहते हैं। उन लोगों ने, जब तुम किसी को समर्पित करते हो तो उनकी जवाबदारी होती है। जैसे मान लो स्कूल में कुछ हुआ तो जवाबदार स्कूल का, हॉस्टल में कुछ हुआ तो जवाबदारी हॉस्टल की, घर में कुछ हुआ तो घर का, बाहर हुआ तो भाई तुम्हारी गलती। तो जो अधीनता में आता है, खुद को हवाले देता है, तो उसके पास से हिसाब लिया जाता है। मान लो बैंक ने लूट लिया तो बैंक पे हम केस कर सकते हैं। ऐसे पास्टर को यदि हमने माना पास्टर गलत है तो पास्टर पे केस होता है। तो हमें खुद को हवाले देना जरूरी है। और सातवीं बात कहूंगा, हमें किसको अधीन हो जाना है। मत्ती 5:19 में यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि ये जो व्यवस्था है जिसको इंसानों को दी गई है उसको तोड़ना नहीं है, उसको सिखाना है, उसके अधीन लोग आ जाए। उसमें जो लिखा है कि एक परमेश्वर वो मानना है, उसमें जो लिखा है वो सारी माँ बाप को मान देना, वो भी मानना है। 19 में क्या लिखा है? इसलिए जो कोई इन छोटे से छोटी आज्ञाओं में छोटी आज्ञा में से किसी को एक को तोड़े, अगर वो नियम की व्यवस्था है जो उसको तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, और वही बात सिखाए, लोगों को उसके विरुद्ध में चलाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। तो समझ लो वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। अधीन होना जरूरी है। व्यवस्था को अधीन में, हमें अधीनता में आना है। व्यवस्था का जो नियम है, परमेश्वर की जो आज्ञा है, बाइबल में जो सारी बातें हैं, उसको अधीन होना भी जरूरी है। रोमन 8 और 9 में लिखा है, पवित्र आत्मा से यदि तुम्हारा जब छुटकारा होता है, तुम आत्मिक हो जाते हो, तो तुम परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसको भी आप अपना लेते हो। मसीह में आने के बाद हमें समझ आती है कि मुझे बाइबल से चलना है, मुझे बाइबल के अधीन होना है, प्रभु के वचन को से हमें अधीन होना है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10 और 26-27 में कि तुम मुझे प्रभु क्यों कहते हो, तुम मुझ पे क्यों विश्वास नहीं करते हो, क्योंकि तुम मेरे मेमने नहीं हो। जो प्रभु का मेमना होता है, जो प्रभु का चेला होता है, या जो प्रभु का शिष्य हो जाता है, मेमना हो जाता है, वो प्रभु की आवाज को सुनता है। आमीन। तो प्रभु ने जो सिखाया कि हमें अधीन होना है, वो जो क्या कहा, वो सारी बातों को हमें अधीन होना है। आमीन। तो हमें माँ बाप को अधीन होना है, क्योंकि प्रभु ने कहा, इसलिए प्रभु में अधीन होना है। और प्रभु का वचन ने जो सिखाया कि जो अधिकारी प्रधान है उनको अधीन होना है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए, तो वो भी हमें मानना है। हमारी समझ से उनसे अधीन रहना है, उनके विरुद्ध में खड़ा नहीं होना है, उनके सामने बंद नहीं पुकारना है, या फिर उनके सामने जाना नहीं। लेकिन जो बातें हैं वो प्यार से सुलझी जाती है, और हमें मसीह की बुद्धि से और गलती बिना हमें उनके सामने प्रभु के वचन से बात करनी है। जो अधीन हमें रहना है, जो चर्च में अगुवा है उनको अधीन रहना है, पति पत्नी को और पति को परमेश्वर यीशु को अधीन होना है। और जहां पे भी काम करते वहां पे भी हमें अधीन रहना है। कई बार लोग वहां पे पोल, इंग्लिश वर्ड नहीं है ये, पता नहीं कहां का वर्ड है, पोल मारते बोले। तो क्या है, कई लोग खड़े रहते हैं, जो मॉल में होते हो तो थक जाते, 24 घंटा 12 घंटा 8 घंटा खड़े। कभी बार क्या बैठ के बोले ये सब व्यवस्थित करूँ छू, क्या बोलते, वो फिर बैठ के पलाठी मार के वहां पे सब गोठो करते एक ऐसे से, तो उनको बैठने को मिलता है, तो बोलते पोल। तो हमें वफादार रहना जरूरी है, वफादार रहना जरूरी है। हमें अधीन रहना। कैमरा जब तक चलता है तब तक तो ठीक है, पर कैमरा जैसा बिगड़ता है तो लोग पोल मारते हैं। अधीन रहना जरूरी है। आमीन। जब भी जॉब किया तो अधीन, ऐसे ही जब शादी करी अधीन, सब जगह पे अधीन होना चाहिए। पास्टर को भी जब माना तो अधीन रहना चाहिए। प्रेज गॉड। मान देना चाहिए। व्यवस्था में भी हमें मानना ही है। प्रेज गॉड। प्रभु हरे को आशीष दे, समझने के लिए अनुग्रह दे। आमीन। आओ प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु के वचन से हमने आज ये बात देखा कि हमें कौन सी बातों में अधीन होना है, चुप रहना है, विरोध नहीं करना है। यदि गलत हमारा अगवा, गलत माँ बाप, या गलत पति पत्नी, या गलत हमारा मालिक हो, या गलत हमारा प्रधान क्यों न हो, या गलत पास्टर क्यों न हो, पर प्रभु के लिए जो व्यवस्था है
और जो सच्ची रीत है या सही बात है उसको छोड़ना नहीं है। और पौलुस यूं भी कहता है, यदि हो सके तो तू इंसान का दास मत होना, प्रभु का दास, प्रभु का गुलाम रहना, प्रभु का बंदा रहना। पिता धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में झुकते आज का दिन के लिए धन्यवाद। और ये हमने आज देखा, हमें खुद को समर्पित करना है, माँ बाप को समर्पित करना है। ये जो सारा संसार में यदि आपने नियुक्त किया है सरकार, हमें समर्पित रहना है। पति पत्नी को, पत्नी को पति को और पति को पर यीशु को अधीन रहना है। ये भी बात सीखे प्रभु, जो अगवा है, प्राचीन है, बुजुर्ग है, वचन जानते हैं, उनकी बात भी माननी है। यदि हमारा कोई पास्टर है उसको भी हमें मानना है। प्रभु धन्यवाद ये सारी बातों के लिए। ये बातें जो सुनाई गई है बोई जाए और हमारे हर एक दिलों में प्रभु हम ये समझ ले और ठान ले, और आपकी आज्ञा है हमें अधीन होना है। ये हृदय हमें दो, ये हृदय हमें दो, हम भी अधीन रहे, चुप रहे और आपकी बात को, आपकी आज्ञा है प्रभु ये मान के चले। धन्यवाद फिर से प्रभु आज के दिन के लिए, वचनों के लिए। सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आशीष देना पिता, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। आओ प्रभु से कई प्रार्थना साथ में हम करेंगे। हे हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा बादशाह आए, तेरी इच्छा पूरी हो, स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे धरती पर भी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और हम हर प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें पैसे में न आने दे, परंतु बुराई से हमें बचा ले, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा परमेश्वर पिता आपकी है, आमीन। परमेश्वर पिता का प्यार, परमेश्वर यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ, और जो सारे वचन साथ जीते मसीह के सारे लोगों के ऊपर रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया, थैंक यू।